हाँ, तो आज की थ्योरी है तुम्हारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये पढ़ना है, साथ में साथ एक चीज और पढ़ना है इवेंट के बारे में। और दूसरा इवेंट क्या है? वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दो चीज के बारे में तुमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो देखो, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। थ्योरी क्या कैसे समझते हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये एक कंटेनर है, कंटेनर समझो या बैग समझो। इसके अंदर 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। टोटल कितना हो गया? 11। कितने हो गए? 11। अब इसमें से तुमको 2 बॉल निकालने हैं और वो दोनों बॉल रेड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रेड निकालने हैं। अभी तक 10th क्लास में तुम लोगों ने क्या कर रहा था? 10th क्लास में ये कर रहा था कि एक इवेंट के बारे में पढ़ता था। मतलब कि एक बॉल निकालो तो क्या करता था? सीधे 5/11 निकल गया। ठीक है। लेकिन अब यहां 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, 4 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? अभी तक हम लोग ने क्या करते थे? एक बॉल का। अब निकालना है मेरे को 2, उसके बाद सीखेंगे 3 कैसे निकालते हैं। अगर हमारे को 2 रेड बॉल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर 2 सिचुएशन हो सकते हैं, एक विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि बॉल निकाला एक और उसमें वापस रख दिया, फिर निकाला मैंने, तो 2 बॉल निकाला। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस नहीं किया, निकाला और साइड में रख दिया, निकाला और साइड में रख दिया। तो 2 सिचुएशन हो सकता है। क्या हो सकता है? विथ रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये 2 चीज पढ़ना है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो अब कैसे होगा विथ रिप्लेसमेंट? तो अगर 2 रेड बॉल निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। और क्या लिखा हुआ है? विथ रिप्लेसमेंट में निकाला और वापस इसमें रख दिया। तो मैंने क्या किया? एक बॉल निकाला, कितना हुआ? 5/11। क्या हुआ? 5/11। फिर मैंने निकाला तो उस वक्त कैसा लगा तुमको? विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब निकाला और वापस देख के इसमें रख दिया। तो जैसा था सिचुएशन, अगले बॉल के लिए भी वैसा ही सिचुएशन है। अगर शुरुआत में 5 और 6 बैग में है, पहला बॉल निकाला, देखा और रख दिया वापस, तो जब दूसरा बॉल निकालने जा रहा है तो वही सिचुएशन था जो पहले सिचुएशन बॉल निकालने में था। तो क्या हो जाएगा इसका भी? इंटू 5/11। ठीक है। तो ये कब हुआ? विथ रिप्लेसमेंट। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल। ठीक है। तो इसमें क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। एक निकाला, साइड में रख दिया। तो एक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/11। अब जब दूसरा निकालने जाएंगे तब वहां पर बॉल क्या रहा? रेड बॉल तो एक कम गया, टोटल में से भी एक कम गया। क्या हो गया ये? इंटू 4/10। ये हो गया। आई बात समझ में? अब अगर हमको 2 बॉल डिफरेंट कलर का निकालना हो, क्या निकालना है? मतलब 1 रेड और 1 क्या? 1 ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक कैसे निकलेगा? 1 रेड एंड 1 ब्लैक का। तो अब यहां पर 1 रेड 1 ब्लैक, ये नहीं बोला कि फर्स्ट बार रेड निकलेगा या सेकंड बार रेड निकलेगा। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या होगा? मान लिया मैंने हाथ डाला और एक बॉल निकला। कौन सा सिचुएशन है? विथ रिप्लेसमेंट। कौन सा बॉल निकालना है? रेड बॉल निकल गया। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 5/11 मैंने रख दिया। दूसरी बार निकला होगा तो क्या निकला मेरा? ब्लैक बॉल। क्या होगा? 6/11। क्या ये कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी? नहीं, क्योंकि इसके साथ एक घटना और घटने वाली थी जो किसी और बंदे के साथ हो सकता था। वो कौन सा था? कि पहले तुम्हारा ब्लैक निकल सकता है, तो यहां पर प्लस। प्लस कब लगाते हैं? जब मेरा
कंडीशन कंप्लीट हो जाता है, एक सिचुएशन का कंडीशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे 2 बॉल निकालना, वो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हम सिचुएशन को स्विच कर रहे हैं। मतलब कि पहले क्या था, रेड और बाद में ब्लैक, अब हो रहा है पहले ब्लैक फिर रेड, लेकिन सिचुएशन ये बता रहा है कि एक रेड और एक ब्लैक, तो ये उस सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन सिचुएशन चेंज कर रहा है। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है लेकिन सिचुएशन चेंज कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर प्लस करते हैं। हमारा जो रिक्वायरमेंट था ये कंडीशन में जब तक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता जब तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया तब हम मल्टीप्लाई खत्म कर देते हैं और सिचुएशन पे जब आते हैं तो वहां प्लस लगा देते हैं, तो प्लस करेंगे। अब क्या करना है, 6/11 इंटू 5/11, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्या कि मेरा 1 रेड। और अब ये देख यहां पर क्या पढ़ाया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, तो यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम चल रहा है प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? अब यहां पर वही चीज प्रोबेबिलिटी निकालना, वही सिचुएशन का सेम सिचुएशन, 1 रेड एंड 1 ब्लैक, 1 रेड एंड 1 ब्लैक। क्या करना है, यहां पर क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाला और वापस नहीं रखा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने रेड को निकाला, रेड कितने हैं 5, तो 5/11 इंटू, अब वापस नहीं रखना है, क्या रखना है, वापस नहीं रखना है, तो अब मेरे पास क्या हुआ, तो 6/10। अब ये पहले रेड निकाला था बाद में ब्लैक, ऐसा भी हो सकता है, पहले 6/11 इंटू 5/10, इसको सॉल्व करेंगे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से काम करते जाते हैं। अब आता है कि इस तरह से अगर हम काम करेंगे, इसमें देखो ये चीज सेम आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए अलग सिचुएशन होगा। वो क्या कर रहा है, यहां पर एक एक निकलते जा रहा है, तो वहां हमने 2 चीज पढ़ा है, विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट, ये पढ़ा है। तो इसको और कोई तरीका है सॉल्व करने का, एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पढ़ लिया, इसके और भी कोई तरीके हैं। अगर मेरे पास 2 था तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, अगर 4 होता तो 4 बल्ब निकालना होता तो तब तो बहुत लेंदी होता कि कब फर्स्ट कब रेड निकाला, कब ब्लैक निकाला, फिर रेड निकाला, ब्लैक निकाला, इस तरह से सिचुएशन चेंज करता है। या 2 में काम चल गया प्लस में, अगले में क्या होगा, प्लस माइनस, इस तरह चलेगा। तो इसके लिए भी तरीका है, तुम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, क्या है, कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन करते हैं। तो उसके तरीका निकालने का तरीका, इसी क्वेश्चन को उस तरीके से निकालने का क्या है तरीका, देखो बताते हैं। इसको या तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल सा ये देखना, रेड बॉल कितने हैं, 5, 5 निकालने कितने हैं, 2 बॉल, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। इसमें पहले वाला क्वेश्चन में आ गए हम, ठीक है, 2 रेड बॉल निकालना है, 5 में से 2 निकालना है, ठीक है। तो लेकिन टोटल आउटकम क्या हुआ, 11 में से 2 निकाला, क्या निकाला, 11, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। और ये टोटल आउटकम क्या, मैंने बताया था पिछली क्लास में, चाहे जो भी सिचुएशन हो, प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो देखो इसको जब सोल्व करेगा तो यही बनकर तैयार होगा, 5C2 आता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया NCR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट यही आएगा। कितना रिजल्ट है तुम्हारा, ठीक है, करके दिखाते हैं कितना हो गया, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल, और यहां 2 फैक्टोरियल, नीचे 11 फैक्टोरियल, और कितना होगा ये 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर सकता है फैक्टोरियल को, जैसे ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। अब ऊपर जाकर सॉल्व कर लेना, रिजल्ट सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। उसी तरह से अब इसकी बात आते हैं, अभी तो मैंने 2 एग्जैक्टली निकाला, अब इस पे आते हैं, इसको मैंने 2 बार निकाला। इसके लिए क्या करेंगे हम कि एक रेड और एक ब्लैक निकालना है। तो रेड बॉल कितने हैं, 5, एक बॉल निकाला, ब्लैक कितने हैं 6, कितना हुआ, अपॉन में क्या आएगा
है 11 C2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5C1। फॉर्मूला क्या होता है 5C1 5 आता है, क्या आता है 5, और 6C1 6 आता है। ठीक है, अपॉन क्या हो गया ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 5 इंटू 6 अपॉन 11 को हम लिख दे सकते हैं क्या 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, और नीचे 9 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये से ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चल गया, कितना आया 5 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 11 इंटू 2। अब 2 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसीलिए 2 इंटू आ गया अपने आप ऑटोमेटिक। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वही 5 2 जा 10, ये कट गया 6 अपॉन 11। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो भी 11 आएगा। ठीक है, अब इसमें 2 बार जो लिखना था यहां पर लिखने से हम बच गए। यहां पर क्या हुआ सिंपल सा लिखा गया 5C1 इंटू 6C1, मतलब 5 में से 1 निकाल रहे हैं, 6 में से 1 निकाल रहे हैं। यहां पर वो सिचुएशन काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगता है विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। तो इसका भी कोई फॉर्मूला होगा, हाँ तो इसका भी है। इसके लिए हम लोग करते हैं बर्नौलीज ट्रायल्स, जो सिलेबस में हट गया। तो जब आएगा तो हम बताएंगे कि इसको विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट का कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ। तो समझ में आया, 2 सिचुएशन हो सकता है, एक विथ रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट, और कैसे सॉल्व करते हैं वो पता चल गया। अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये कैसा इवेंट होता है, जब हम अभी पढ़ा था क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोला मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाए, जो निकालना है उसका एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये यहां जाए क्रॉस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये देख, ये एक्चुअल में कंडीशन हो गया कि अगर किसी को इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है या प्रूफ करना है तो इस कंडीशन को फॉलो करे तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है। क्या आता है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है। इंटरसेक्शन की जगह पर पी ए इंटू पी बी। अब तुमको अगर कुछ क्वेश्चन हो सॉल्व करना है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों दे रखा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन कर रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट, और निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन नहीं दे रखा, तो इंडिपेंडेंट देने की वजह से इंटरसेक्शन की जरूरत भी नहीं है। क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की जगह पर हम ये दोनों लिख देंगे, ये पी ए इंटू पी बी, और फॉर्मूला क्या होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन को चेंज कर लेंगे, चेंज करके क्या बना देंगे हम, ठीक है, जैसे अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये चेंज हो जाएगा, चेंज होकर क्या बन जाएगा, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच्चे पता है, इसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट से ये पूरा एक्सरसाइज करना है। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 2 कार्ड निकालना है, अब विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब 1 by 1 निकाल के साइड में रखते जाना है। तो a pack of 52 playing card, find the probability of both cards are black। तो पहले कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए। किसको किसको कार्ड की नॉलेज है, चलो सबको है तकरीबन। ठीक है, तो
इसमें कार्ड में क्या होता है, दो कलर के कार्ड होते हैं, ठीक है, रेड एंड ब्लैक। तो रेड और ब्लैक दो कलर का है, तो मतलब 52 को 52 में बांट दे, 26 रेड 26 ब्लैक, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आंसर, कि दो कार्ड निकाल ले किस कलर का, तो सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक कार्ड, 2 ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो एक ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 26 बाई 52। अब 26 में एक कार्ड निकल गया, बचा कितने 25 बाई 51, कैंसिल होकर ये 2 हो गया, रिजल्ट क्या आया 25 बाई 102, ये आंसर हो गया। ये विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ। अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो यहां पर 26 बाई 52, तो यहां भी 26 बाई 52, दोनों जगह सेम होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो सकता है इस तरह से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तुम लोग का भी प्री बोर्ड वगैरह में आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/15 एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 1/6, तो आप फाइंड कीजिए क्या पी ए और पी बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट पी ए इक्वल टू एक्स मान लिया और पी बी इक्वल टू वाई मान लिया। साथ में यह दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई, क्लियर। अब पहला कंडीशन क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू कितना है 2/50। अब ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन के बी का फॉर्मूला बताया था पहली क्लास में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो नॉट है इसमें से ए को हटा देना, मतलब कि बी में से ए को हटा देना। तो हटाने के लिए इंटरसेक्शन को हटाना पड़ेगा, हाँ या ना, 2/15। इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है, ये अगर ये y है तो इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना निकाल रखा है x बाई लिखा रखा है ना, हाँ या ना, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 1/6, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, ये x है तो ये कितना है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरा एक्स वाई कैंसिल होके x माइनस वाई का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इन दो इक्वेशन से मेरे को x और y निकालना है, पहली बात तो ये। तो जो दो इक्वेशन से x y निकालना है तो बहुत ही आसानी से हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा है कि दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो दो वेरिएबल को फाइंड करना है x y, दो इक्वेशन ऑलरेडी है तुम्हारे पास। तो क्या करेंगे हम, सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1/6 माइनस 15। कैंसिल से कैंसिल हो गया, कैंसिल से हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू, अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा 30, क्या आएगा 5 और ये हो गया 4। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1/30। अब क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू या y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू कितना होगा 1/30 प्लस y, और इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दे, कहां पे, फर्स्ट में। तो ये हो गया थर्ड तुम्हारा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। y एज इट रहने देंगे, माइनस x यहाँ पर क्या रख देंगे
1/30 प्लस वाई और यहाँ y इक्वल टू 2y15। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? क्लियर? एलसीएम निकाल के शिफ्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा मेरा। एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 30y माइनस वाई माइनस 30y स्क्वायर अपॉन 30 इक्वल टू 2y15। 15 टू जा 30, उधर शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो गया? 29y माइनस 30y स्क्वायर इक्वल टू 4। शिफ्ट हो गया 30y स्क्वायर माइनस 29y और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। कितना आएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? जल्दी बताओ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, ठीक है। 120 कैसे होगा? 30y स्क्वायर माइनस 24y और माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकल जाएगा कितना? 6y। यहां कितना आएगा? 5y माइनस 4 और यहां 1। 5y माइनस 6y माइनस 1, 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। y का वैल्यू 1/6 और यहाँ y का वैल्यू 4y5। ये हो गया और ये हो गया। तो x की वैल्यू निकाल सकता है। x की वैल्यू कहां निकाल लेंगे? यहां पुट करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो यहां से अगर y 1/6 है तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 1/30 प्लस 1/6। एलसीएम आ जाएगा 1/30 प्लस कितना आएगा? 5 कितना आएगा? 6/1/5। ये आ गया। अब इसी तरह से उसका निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 1/30 प्लस 4/5। x इक्वल टू 25/30 कितना आएगा? 5/6। ये आंसर है। तो x और y इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब x y क्या हो गया तुम्हारा? तो PA कितना हो गया? 1/5 या 5/6 और PB कितना होगा? 1/6 और 4/5। ये हमारा आंसर होगा।